डियर फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम, गुड इवनिंग। आज मैं विदाउट एनी एक्यूजेशन, विदाउट एनी ब्लेम गेम मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज एक्यूजेशन रिजल्ट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आई डू नॉट represent any political party. I am a common person of this country, and therefore this is my privilege and right to say something firmly. किसी चीज को फर्मली कहना मैं चाहता हूं, और जो सिचुएशंस हैं जो एक कॉमन पर्सन फील कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, उसको बताना चाहता हूं। तो लेट अस कम टू द पॉइंट। वो पॉइंट है, इनके पीछे मेरा कोई मेलाफाइडी इंटेंशन नहीं है। ये चीज़ें बड़ी बोनाफाइड हैं और इसको आप रियलाइज और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देयरफॉर आई से दैट कि देश की जो सिचुएशंस है वो काफ़ी कुछ डिपेंड करती है जुडिशियरी से, मीडिया से। आज जो मीडिया है, आज का मीडिया और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वह ऐसा लगता है कि ऑक्शन हो गया है। कॉमन पीपल की जो वॉइसेस हैं रेज करने की, कंसर्न्स उनको कवर करने की, ये स्ट्रेंथ मेन स्ट्रीम मीडिया की चली गई है। जुडिशियरीज में जो डिसीजंस हो रहे हैं, चाहे बी इट लोकल कोर्ट्स, सेशन कोर्ट, बी इट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कोई भी भगवान नहीं है। जो जुडिशियरी को बिलोंग करता है वो गॉड नहीं है, वह एक कॉमन पर्सन की तरह है, स्टडी करके लॉ की और वहां पे गया है, उसके बेसिक्स पता है, वो समझता है। तो अगर इंटेंशनली जो डिसीजंस होते हैं और जो आज का जो पैटर्न बिल्ड हुआ है वो डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। मेन मुद्दे मीडिया कवर नहीं कर रहा है, वो चाहे इन्फ्लेशन से हो, चाहे वह प्राइस राइज के हो, चाहे वह एजुकेशन का हो, चाहे वह कोई भी ग्रीवेंसेस हो कॉमन पर्सन के, हेल्थ केयर हो। तो ये इश्यूज किससे कॉमन पर्सन एक्सपेक्ट करता है रेस करने के लिए? ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं या तो उनका रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो मास्टर्स बन के बैठे हैं, उनको रेस करना। क्या वो अपनी मोरालिटी को लूज कर दिया उन्होंने? क्या वो वह स्ट्रेंथ रखते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने दिखाई थी और उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे? उनकी एक लेजिस्लेटर की वजह के कारण सरकार गिर गई थी। उन्होंने कोई बाई ओवर नहीं किया, कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, किसी प्रकार का कोई भी उन्होंने इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं की। तो नेशनल कैरेक्टर एक सेंटर पॉइंट है जो होना चाहिए। क्या उस तरह का नेशनल कैरेक्टर बचा हुआ है? नॉट एट ऑल। तो आज हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब बहुत रिलीजन 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 रिलीजन, कॉमन पीपल आर फेड अप ऑफ रिलीजन नाउ। दे वॉन्ट टू हियर देयर प्रॉब्लम्स मस्ट बी हर्ड by the bureaucrats, by the judiciary, by the political leaders. And oppression और suppression एक बहुत भयंकर पैटर्न है। अगर कोई कॉमन पर्सन अपनी वॉइस रेज करता है तो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। एंड फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, बट जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात है, जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात है, जो ये कल्चर है जिसको बहुत शहादत के बाद, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस के बाद, जान पर खेल करके लोगों को दिया गया, तो क्या केवल रेटरिक काम करेंगे? क्या केवल लोगों को ब्लेम करना कि एंटी नेशनल्स हैं? ये सरकारें तय नहीं करेंगी कि कौन एंटी नेशनल है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करेगी। इसके प्रॉपर एक प्रोसीजर्स होने चाहिए, एक प्रॉपर
और ये कौन करेगा? जस्टिस कहाँ से मीट आउट होता है? जस्टिस मिलता है कोर्ट से, और फंडामेंटल राइट्स का जो गार्डियन है वह है सुप्रीम कोर्ट्स। और आजकल बहुत सारे इश्यूज हैं फिलहाल, जो जो एफआईआर होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, डिटेंशन की जो प्रोसेस होती है, और 24 आवर्स के विद इन जो मैजिस्ट्रेट नियर बाई होता है उसके 24 आवर्स में वहाँ तक उसको प्रेजेंट करना होता है पुलिस को, एक्सक्लूडिंग ट्रैवल टाइम। तो अगर पर्सन को ये ना पता चले कि उसे डिटेन क्यों किया गया और वो कोर्ट में पहुंच जाए, कितनी और चीजें हो सकती हैं। और ये पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ही हॉरिफिक हैं, हॉरेंडस हैं। और सेकंड चीज है कि जो मर्जिंग हो रही है रिप्रेजेंटेटिव की, हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आज के यूथ के लिए। आज जो अनरेस्ट हो रहा है, जो प्रोटेस्ट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या हम अपने देश को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं? और मैं जो ये पैटर्न देख रहा हूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि अगर इनको रिजॉल्व नहीं किया गया, एंटी नेशनल नहीं बना सकते हम उनको, क्योंकि उनके कंसर्न्स हैं, उनके इश्यूज हैं, और इसी के लिए इलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट्स को, बी इट एनी गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। किस लिए इलेक्ट किया गया है? मैनिपुलेशन के लिए। किस लिए आपको मैंडेट दी गई है ये? किस आप रिप्रेजेंट करेंगे उन कॉमन पीपल को और उनके प्रति अकाउंटेबल होंगे। तो ये चीज़ें बहुत रेयर हो रही हैं, और जो एक तरह से मोरालिटी है, मोरल डिग्रेडेशन है, डाउनफॉल है, वो बहुत तेजी से हो रहा है। अगर पर कैपिटा इनकम देखें, बांग्लादेश हमसे आगे जा चुका है। क्या हम वह कंट्री है जो केवल टाइकून्स और उन गिने चुने लोगों के लिए है, या फिर कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं? आई डोंट अपोज द billionaires or tycoons. I am on the stand that what are the issues of the common people? प्राइस राइज हो रही है, प्राइस राइज पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे हैं? और ये पैटर्न आप छुपा नहीं सकते, ये पैटर्न आप एंटी नेशनल कहकर नहीं बता सकते। आप किसी चीज को बार बार और फिर इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज दिस कंट्री wants justice. This country needs fair, impartial, and judicious approach that constitution, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी लोगों को देता है। और ये राइट्स, एक्सप्रेसिंग थॉट्स, ओपिनियंस, ये फंडामेंटल राइट है, इसको कोई सप्रेस नहीं कर सकता है। अगर किसी को और पब्लिकली और प्रोटेस्ट करके रोड पे आना पड़े, एफआईआर करना है, और तब एफआईआर लॉस हो, ये देश का दुर्भाग्य है। अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अगर कुछ हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हम बोलते हैं उसने किया है, फिर उसने किया है, फिर उसने किया, और ये क्या है? बिकॉज आई एम नॉट बेनिफिटेड बाई एनी पॉलिटिकल पार्टीज, इफ आई इन केस आई एम बेनिफिटेड, आई डोंट हैव करेज टू से अगेंस्ट द कॉमन पीपल। तो बाई ओवर खत्म होना चाहिए लेजिस्लेटर्स। और ये जो कॉमन पर्सन है ना, उनको हम केवल रिलीजन और रेटरिक में फंसा के रखा नहीं कर सकते। इंटेंशंस आर नॉट बोनाफाइड ऑन दिस काइंड ऑफ मेलाफाइड इंटेंशन। और फिर क्या, देश में सिक्योरिटी चाहिए, कॉमन पर्सन की वॉइस रेज होनी चाहिए। इसको सप्रेस नहीं कर सकते हम, इसको ऑपरेस नहीं कर सकते लोगों को। तो इस तरह से हमें आज जागरूक होने की जरूरत है। एजुकेशन, जस्टिस, इन्फ्लेशन को कर्व करना, प्राइस राइज को रोकना, और उस पर कंट्रोल ही नहीं है, उस पर बात ही नहीं हो रही है, उस पर हेल्थ केयर पे बात नहीं हो रही है, जो अनअफोर्डेबल हो चुका है कॉमन पर्सन के लिए। हम केवल बात क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, रिलीजन। और एक स्टेट्समैन के लिए, और एक हम जुडिशियरी को अगर खरीद लें तो फिर देश कहाँ से एक्सपेक्ट करेगा? और जुडिशियरी से अगर इस तरह के डिसीजंस आने लगें तो कहाँ से व्यक्ति एक्सपेक्ट करेगा?
So we have to revive the democracy, we have to revive the constitution, we have to take care of these procedures, must be transparent. और मुझे याद आता है एक प्रधानमंत्री ने पास्ट में, बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, कहा था कि जो फंड एलोकेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट उसका केवल 10 to 5% लोगों के पास पहुंचता है, बाकी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ब्रोकर्स, मिडिलमैन्स ये कंज्यूम कर जाते हैं. तो he had the courage to say, I appreciate that thing. Whichever party is doing right, I appreciate. And whichever party is doing wrong, the common people must oppose those points that do not belong to them. कर क्या रहे? इससे क्या है, कैरेक्टर समझ में आता है. So please try to understand. The problems must be resolved. The agenda must not be always the religion खतरे में, ना तो पहले था, न तो आज, और न तो रहेगा. मैं तो बहुत पहले से पैदा हुआ हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, आज तक मुझे कोई खतरा नहीं लगा कि मैं खतरे में हूँ. कोई खतरे में नहीं. बांग्लादेश खतरे में हुआ करते थे क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट थे, पाकिस्तान के लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, उस आइडियोलॉजी को बिलोंग करते थे. क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? तो किसी को एंटी नेशनल प्रूव हम नहीं कर सकते जस्ट इस बेसिस पे कि उसने, ये एक्सप्रेशन जो है फंडामेंटल राइट है और ये अप्रोप्रिएट चीज़ें हैं, ये लॉजिकल चीज़ें हैं. जो चीज़ें दिख रही हैं, जनता पे फेस कर रही है, इस पर कुछ इलॉजिकल तरीके से फंसाना, ये वो, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं. हैव अ गुड लक.